नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य रोहित पारिक आपका स्वागत करता हूं निकुंज योगा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, पाँवों से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम की, जिसके लिए आप एक मेट ले लें। मेट पर हमें सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पाँवों को आगे की ओर फैला लें। पाँवों को आगे की ओर फैलाने के बाद में दोनों हाथों को पीछे की ओर रख दें। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहे। पाँवों को फैलाने के बाद दोनों पाँवों के मध्य कमर के जितना दूरी बना लें। दूरी बनाने के बाद टखने को आप शिथिल कर लें, एक जगह रोक लें। अब हम पादांगुली नमन का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब आपको केवल आपकी अंगुलियां, ऊपर से अंगुलियां घुमानी है नीचे की ओर। जब अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाएं तो ध्यान रहे श्वास छोड़ना है, और अंगुलियों को अंदर खींचते समय श्वास लेते हुए अंगुलियों को अंदर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को बाहर की ओर। श्वास लेते हुए अंगुलियों को अंदर की ओर खींचना है। इसका अभ्यास हमें 10 बार दोहराना है। दूसरा अभ्यास गुल्फ नमन, जिसके लिए हमें अपने टखने से श्वास छोड़ते हुए टखने से अपनी अंगुलियों को कोशिश करें कि जमीन पे लगे। श्वास लेते हुए अंदर की ओर खींचें। कोशिश करें कि जो आपकी सिन बोन है उससे आपकी अंगुलियां टच हो। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर टच करें। श्वास लेते हुए अंगुलियों को अंदर की ओर खींचें, और जो खिंचाव तनाव हो रहा है आपकी मसल्स में, काफ मसल्स में, सिन बोन में, उसे आप महसूस करें। यह अभ्यास भी आपको 10 बार दोहराना है। अब गुल्फ चक्र का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे गुल्फ चक्र का अभ्यास करते समय आपकी एड़ियां जमीन पे ही लगी रहें। श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे की ओर झुकाएंगे और क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुका के अंदर की ओर खींचना है। पाँव को क्लॉकवाइज घुमाना है। यह अभ्यास आप 10 बार दोहराएं। 10 बार होने के बाद में आप एंटी क्लॉकवाइज श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए अंदर की ओर खींचें। घुटने आपके सीधे रहें, पूरा पाँव सीधा, एड़ियां जमीन पे लगी रहें। 10 बार अभ्यास दोहराने के बाद में अब हम घुटने से संबंधित अभ्यास करेंगे। अपने पाँव को मोड़ लें और आपका पंजा दूसरे घुटने के बगल में रख लें। दोनों हाथों से एक दूसरी अंगुलियों को फंसा लें और आप अंगुलियां अपनी जांघ के नीचे की तरफ फंसाएं, या जांघ की तरफ नीचे अंगुलियों को ना फंसाएं तो आप इसे हग भी कर सकते हैं, अच्छे से पकड़ भी सकते हैं। जो भी अच्छा लगे आप वैसा करें। अब आप अच्छे से पकड़ के इसको एक ही जगह रोक लें। श्वास छोड़ते हुए आप अपने पाँव को फैलाएंगे आगे की ओर। श्वास लेते हुए पाँव को अंदर की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए आप पाँव को ऊपर की ओर फैलाएंगे। श्वास लेते हुए अंदर की ओर। पूरा ध्यान आपका आपके मसल्स पे, जो खिंचाव तनाव हो रहा है उस पे आपका ध्यान रहे। अभ्यास को 10 से 15 बार आपको दोहराना है। 10 से 15 बार दोहराने के बाद में आप अपने जिस पाँव से अभ्यास करें उसको फैला लें। दूसरे पाँव को आप घुमा के अपने घुटने के बगल में रख लें, दूसरे पाँव के। उसी प्रकार आप अपने पाँव को आगे की ओर फैलाएंगे। श्वास लेते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर फैलाएं। ध्यान आपका पूरा मसल्स के खिंचाव तनाव पर और श्वास प्रश्वास की क्रिया पे रहेगा। अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराने के बाद अपने पाँव को आगे की ओर अभ्यास के अगले क्रम में आप अपने पाँव को मोड़ लें। पंजे को पकड़ के आप अपने दूसरे नितंब के पास में आपकी पंजे को ले जाएं। एक हाथ से अपने पंजे को पकड़ लें, दूसरे हाथ से आप अपने घुटने को अच्छे से पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए आप पाँव को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास लेते हुए बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए पाँव को आप अंदर की ओर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
श्वास छोड़ते हुए घुटने को कोशिश करें कि आपका घुटना आपके वक्षस्थल यानी चेस्ट से टच हो, कमर सीधी रहेगी। अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराएं। यह अभ्यास आपके जो नितंब हिप्स की मसल्स है उसके लिए अच्छा है। ज़्यादा देर तक हम ध्यानात्मक आसन में बैठ सकें, इसलिए यह अभ्यास किया जाता है। अगला अभ्यास हम दूसरे पाँव से दोहराएंगे। उसी प्रकार पंजे को एक हाथ से पकड़ लें, घुटने को ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए खींचेंगे, श्वास लेते हुए बाहर की ओर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचेंगे, श्वास लेते हुए बाहर की ओर। यह अभ्यास भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। अभ्यास दोहराने के बाद आप दोनों पाँवों को आगे की ओर फैला लें। अब हम अगला अभ्यास तितली आसन बटरफ्लाई पोज करेंगे, जिसके लिए आप अपने लेफ्ट लेग को बाएं पाँव को मोड़ लें। उसके पश्चात दाएं पाँव को भी आप अच्छे से मोड़ लें। पाँव को मोड़ने के बाद अपने पंजों को एक दूसरे से मिला लें और एड़ियों को जितना संभव हो सके उतना अपने शरीर के पास में लाएं। शरीर के पास लाने के बाद दोनों हाथों से आप अपने पाँव की अंगुलियों को अच्छे से पकड़ लें। ध्यान रहे कमर सीधी रहे आपकी, जितना हो सके उतना कमर को सीधा करें। ये करने के बाद में आप अब धीरे धीरे आप अपने पाँव को ऊपर नीचे हिलाएं। यह अभ्यास हमें 30 बार दोहराना है। जितना हो सके उतना ऊपर और जितना हो सके उतना नीचे लेके जाएं। कोशिश करें कि आपका पाँव जमीन से लग सके। अभ्यास को 30 बार दोहराने के बाद आप दोनों हाथों को खोल लें, पंजों को एक दूसरे से लगा रहने दें, कमर को हल्का सा आगे की ओर झुका के दोनों हाथों को अपने घुटनों पे लगाएं और जमीन की तरफ पाँव को धकेलें। तो कोशिश करें कि आपके घुटने जमीन से लगे, कमर सीधी रहे। अगर दोनों पाँव से आपका घुटना नीचे नहीं जा रहा है तो एक हाथ को पाँव को पकड़ लें, एक हाथ से आप नीचे की ओर दबाएं। कोशिश करें कि आपका घुटना जमीन पे अच्छे से लग सके और कुछ क्षण रुकें। इसके बाद दोबारा से आप अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराएं। यह अभ्यास आपके ध्यानात्मक आसन को करने के लिए, ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए बहुत लाभप्रद है। इस अभ्यास को करने से हमारी जो थाई मसल्स की हैमस्ट्रिंग की मसल्स है उनमें आराम मिलता है, जिससे हम अधिक समय तक ध्यानात्मक पोज में बैठ सकते हैं। ध्यान करने के लिए हम लाभप्रद आसन है ये। योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे से पर्सनल योगा क्लासेस लेने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर जाकर मैसेज करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।